जब कानून की आंखों के सामने रास्ते 100 बन जाएं और हर सूटकेस अपनी कहानी अलग सुनाए, समझ लो ये सफर नहीं तो तस्करी है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 में रिलीज हुई सीरीज तस्करी द स्मगलर वेब की। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज रिलीज हो चुकी है। नीरज पांडे की क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो ग्लैमर से ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पर चलती है। दोस्तों, ये सीरीज 7 एपिसोड की सीरीज है जिसका एसेंस सस्पेंस, ब्रिटेयर और स्मगलिंग का है। डेंजरस वेब जो आपको एक पल में सीट से चिपका देगा, और बिलीव मी, ये सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिल्मी आनंद पर। अगर आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आगे वाले रिव्यूज आपको मिलते रहें। चलिए बिना देरी करते रिव्यू शुरू करते हैं। बात करते हैं एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट पर नॉर्मली हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सिक्योरिटी चेक्स, बोर्डिंग पास, अनाउंसमेंट्स, बस। लेकिन तस्करी कहता है कि यहीं से क्राइम शुरू होता है। गोल्ड, ड्रग्स, डायमंड्स, सब कुछ कस्टमर के सामने, लेकिन दिमाग के पीछे। और यहीं से स्टार्ट होता है एक स्मगलिंग का वेब जिसमें हर बंदा किसी ना किसी एंगल से जुड़ा हुआ है। कहानी शुरू होती है एक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां एक कस्टम ऑफिसर अर्जुन मीना, जिसका किरदार इमरान हाशमी ने निभाया है, एक बहुत ही काम, कंट्रोल और काम के लिए ऑब्सेस कस्टम ऑफिसर, कस्टम सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर वो कार्यरत है। वहीं शरद केलकर, जो बड़ा चौधरी जिन्होंने किरदार निभाया है, नाम से समझ में आता है कि पावर और पॉलिटिक्स का परफेक्ट मैच है। इस सीरीज का हर एक एपिसोड नई लेयर खोलता है, कभी गोल्ड, कभी ड्रग्स, कभी ह्यूमन इमोशंस और कभी सिस्टम की मजबूरियां। ये सीरीज लाउड नहीं पर धीरे धीरे जहर की तरह चलती है। इमरान हाशमी की बात करते हैं तो इस बार उन्होंने ना कोई रोमांस, ना ओवर एक्टिंग, पर सिर्फ साइलेंस एक्टिंग, आंखों और बॉडी की लैंग्वेज से उन्होंने एक्टिंग को परफॉर्म किया है। उन्होंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोल के दिखाया है। इस सीरीज में उन्होंने बहुत कम बोला है और जब भी बोला है तो सीधा इम्पैक्ट किया है। वहीं शरद केलकर की बात करें तो विलन टाइप नहीं कह सकते, बल्कि सिस्टम का प्रोडक्ट। थोड़ा और मीनेंस हो सकता था, लेकिन परफेक्ट है अपने कैरेक्टर वाइज। इनकी प्रेजेंस बिल्कुल सॉलिड है, सपोर्टिंग कास्ट भी ऑसम है, और उन्होंने भी अपना किरदार बिल्कुल बिलीवेबल निभाया है। कोई एक्स्ट्रा फिल्मी नहीं लगता, सबने परफेक्ट रोल किया है, सबने अपने बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा किसी ने कोई ओवर एक्टिंग किया है, कुछ फालतू का ड्रामा दिखेगा या कुछ भी मतलब का बकचोदी लगेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म आपको डायरेक्ट दर्शाती है कि ये एक सीरियस क्राइम थ्रिलर सीरीज है। वहीं अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर नीरज पांडे की, जिनका सिग्नेचर स्टाइल क्लियरली कहता है कोई अननेसेसरी रोमांस नहीं है, कोई अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स नहीं, कोई फालतू स्लोमो नहीं, नो बिल्कुल नहीं। लेकिन कैमरा वर्क बिल्कुल रियलिस्टिक है। एयरपोर्ट और फॉरेन लोकेशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये स्टोरी के पार्ट लगती है। इस सीरीज में एक्शन कम है लेकिन टेंशन बिल्कुल हाई रहती है। पेसिंग थोड़ी सी मिक्स फीलिंग आपको रहेगी। शुरू के 2 एपिसोड सॉलिड हुक देंगे, लेकिन मिडिल में थोड़ा लगता है कि हाँ यार, समझ में आ गया कि स्मगलिंग कैसी होती है। लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड फिर से आपको ग्रिप कर लेते हैं। ये फाइनल एपिसोड के जो रश लगेगा, लेकिन एंडिंग सोचने पर मजबूर करती है। स्मगलिंग सिर्फ क्राइम नहीं, बिजनेस है। सिस्टम में रह कर लड़ने के लिए कितना मुश्किल है। हर ऑफिसर हीरो नहीं होता, पर हर ऑफिसर करप्ट भी नहीं होता। ये सीरीज आपको एंटरटेन कम और ऑब्जर्व ज्यादा करने को बोलती है। कहना चाहूंगा, जैसे हर फिल्म की कुछ पॉजिटिव होते हैं तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो इस सीरीज के कुछ नेगेटिव प्लॉट्स में जैसे प्रेडिक्टेबल है, कुछ आपको लगेगा, कुछ कई सारे प्लॉट्स आपको बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लगेंगे। इमोशनल कनेक्शन जो है और ज्यादा डीप हो सकता था। मास ऑडियंस को डेफिनेटली ये थोड़ा सा स्लो लगेगी, पर ये फिल्म फैमिली मैन और स्पेशल ऑप्स जैसे हाई ऑक्टेन फिल्म नहीं, सीरीज नहीं है। ये एक सिंपल स्लो क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसे आप मस्ट वॉच मैं कहूंगा आप एक बार जरूर देखें। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारा जो बैकग्राउंड दिखाया गया, सिनेमेटोग्राफी देखिए बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। और अंत में इसमें जो क्राइम है डेफिनेटली रियलिस्टिक लगेगा। इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है। एयरपोर्ट और कस्टम के अनसीन जो दुनिया है वो आपको दिखाई गई है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नॉन स्टॉप इसमें एक्शन होगा या हैवी ट्विस्ट हर एपिसोड में होगा और ये होगा वो होगा, कुछ विस्लर्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें आप इमेजिन कर रहे हो कि, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा कंट्रोल में रहो भाई, ये सीरीज है। अंत में आप लोगों के लिए एक सवाल कि अगर
आपके सामने सिस्टम, पावर और पैसा होता तो क्या आप अर्जुन मीना जैसे सीधे रहते या सिस्टम का हिस्सा बन जाते? तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मैं हूं फिल्मी आनंद, सिनेमा से जल्दी से लेकर आऊंगा। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड दिस इज फिल्मी आनंद साइनिंग ऑफ। तो टन सोना हमारे एयरपोर्ट से कंट्री में आ रहा है और आपने सिर्फ 722 किलो पकड़ा। आई वांट टू क्रैक डाउन ऑन दिस। आप एक लिस्ट बनाइए, कुछ ऑनेस्ट, मोटिवेटेड। मेरे सेठ को बोलना कि मेरा सस्पेंशन खत्म हो गया है। कल से उसका एक भी पोपट मेरा एयरपोर्ट क्रॉस नहीं करेगा। Our mission will be to destroy the चौधरी syndicate, जिसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रबैंड यहाँ मुंबई में होता है। चौधरी syndicate ऑपरेट करता है लंदन, इटली, मिडिल ईस्ट, इथियोपिया और बैंकॉक से। 24 तारीख मेरे देश को बर्बाद कर रहे हो। ब्रेकिंग न्यूज, आपका देश बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका है प्रकाश जी।